अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज फार्मेसी टेक्नीशियन की जो फार्माकोलॉजी की सेकंड पार्ट की बुक है उसकी जो लेक्चर है फार्माकोडायनामिक्स के रिलेटेड है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं फार्माकोडायनामिक्स की डेफिनेशन के बारे में और रिसेप्टर के बारे में कि रिसेप्टर की इंपॉर्टेंस फार्माकोलॉजी के अंदर क्या है। रिसेप्टर्स के अंदर हमने स्टूडेंट्स पढ़ लिया कि मुख्तलिफ टाइप से रिसेप्टर जो है मुख्तलिफ सिग्नल मालिक्यूल्स को या तो वो ड्रग मालिक्यूल को अपने साथ बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद जो है वो अपना एक्शन जो है वो लिगेंड मालिक्यूल शो करता है। रिसेप्टर्स के बाद जो आज का जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट्स वो है लिगेंड गेट आयन एक्सचेंज। सबसे पहले स्टूडेंट्स लिगेंड्स के बारे में ये आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में जानना ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि फार्माकोलॉजी की बुक के अंदर आप अक्सर पढ़ेंगे लिगेंड मालिक्यूल रिसेप्टर के साथ आके बाइंड हुआ, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो किया। ये आप लिगेंड्स के बारे में बार बार पढ़ेंगे। इससे पहले जो है वो लिगेंड्स की डेफिनेशन ही देखते हैं कि लिगेंड्स क्या है। स्टूडेंट्स कोई भी जो ड्रग मालिक्यूल्स है वो फार्माकोलॉजिकल जो टर्म्स है उसके अंदर उसको लिगेंड्स कहते हैं। जो बॉडी के अंदर ड्रग का मालिक्यूल्स है जो अपने उसका जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड होता है, वो जो ड्रग का मालिक्यूल है उसको ही असल में लिगेंड मालिक्यूल कहेंगे। ड्रग मालिक्यूल्स को ही लिगेंड्स मालिक्यूल कहेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज हमने पढ़ना है लिगेंड्स गेट्स, यानी ड्रग्स के जो चैनल्स हैं, ड्रग्स के जो यानी आप इसकी इस तरह डेफिनेशन कर सकते हैं। सबसे पहले इस वर्ड्स को देखें, लिगेंड गेट आयन चैनल्स, यानी ये रिसेप्टर्स, लिगेंड गेट आयन चैनल रिसेप्टर, यानी ये ऐसे चैनल्स हैं। सबसे पहले तो हमने लिगेंड्स गेट्स के बारे में जानना है कि लिगेंड गेट्स जो है ये फॉर एग्जांपल ये आपने दीवार बनाई हुई है, यहाँ पे एक गेट लगाया हुआ है। गेट्स जो है वो क्या करता है कि वो कुछ लोगों को अलाउड करता है वो आपके घर के अंदर आने को, या आप घर से बाहर जाते हैं, ये आपके गेट का काम है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स जो है वो जो गेट हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। वो कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउड करेंगे कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया से इंट्रा सेलुलर एरिया की तरफ आ सके, और कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउड करेंगे कि वो इंट्रा सेलुलर एरिया से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ मूव करें। तो आयंस चैनल जो हैं वो असल में वो गेट हैं आयंस के, जिसकी मदद से जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है वो उन जो चैनल्स हैं उनसे होते हुए उन पाथवे को फॉलो करते हुए कुछ जो सिग्नल मॉलिक्यूल है या वो आयंस हैं, चार्ज आयन है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया से इंट्रा सेलुलर एरिया की तरफ या इंट्रा सेलुलर एरिया से एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज की तरफ जा सके। ये वो जो चैनल्स हैं आयंस चैनल्स, यही असल में लिगेंड गेट आयन चैनल्स हैं जो कि आयंस की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको अलाउड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं आयंस चैनल्स जो है वो कैसे अपना किरदार अदा कर रहे हैं या वो किस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। आयन चैनल आर रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी अब ये जो चैनल्स हैं आयन चैनल ये क्या है, ये प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर, और ये क्या करते हैं कि चार्ज मॉलिक्यूल या आयंस को, वो आयन सोडियम पोटेशियम हो सकता है, क्लोराइड आयन हो सकता है या कैल्शियम आयन हो सकता है, उसको जो है वो प्रोवाइड करते हैं चैनल्स सेल्स के बाहर वाली जो सरफेस उसका एरिया है जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया भी कहते हैं, वहाँ से इंट्रा सेलुलर एरियाज की तरफ जो है ये चैनल इसको पाथवे देते हैं, अलाउड करते हैं कि किस मॉलिक्यूल्स ने सेल्स के यानी चार्ज मॉलिक्यूल्स ने, पोटेशियम ने, सोडियम ने, क्लोराइड ने, कैल्शियम ने इसके जो इंट्रा सेलुलर एरियाज हैं वहाँ पे उसकी ज़रूरत है, तो ये चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए इंट्रा सेलुलर के अंदर आ सके। तो स्टूडेंट्स ये एक बात ध्यान में रखिएगा कि रिसेप्टर्स प्रोड्यूस इफेक्ट इन मिली सेकेंड्स। ये जो रिसेप्टर्स हैं इसके बारे में, वो रिसेप्टर्स जो कि यहाँ आयन चैनल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और वो जो है वो किसी मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद वो जो है वो चैनल्स को ओपन करते हैं, और ये स्टूडेंट्स जो रिसेप्टर्स हैं
अपना जो रिस्पॉन्स है वो मिली सेकेंड्स के अंदर शो कर देते हैं, यानी ये सेकेंड्स से भी बहुत ज़्यादा जल्द जो है, यानी सेकेंड्स के जो है वो इससे स्पीड से यानी स्पीड अप जो है वो इस चैनल्स को ओपन करते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ जो आयंस हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया से इन चैनल्स के ज़रिए इंट्रा सेलुलर एरियाज़ की तरफ आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अब हम जो है सबसे पहले यहाँ पे लिगेंड्स गेट क्या है, ठीक है, और उसके बाद रिसेप्टर क्या है, ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है ये आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अक्सर आपने किसी डॉक्टर के पास जाना है और किसी पेशेंट को चेक करवाना है, तो आप जो है वो वहाँ पे कमरे के बाहर जो है वो चौकीदार बैठा हुआ है, अंदर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और वहाँ पे मरीज़ों का बड़ा रश है, और वो जो चौकीदार बैठा हुआ है असल के अंदर वो क्या है, आपका लिगेंड है, और वो अलाउड कर रहा है। आपने उससे पूछना है भाई मैंने डॉक्टर के पास जाना है, तो वो लिगेंड्स जो है, लिगेंड्स गेट्स जो है वो अलाउड कर रहा है कि मैंने किस किस पेशेंट को अंदर जाने देना है और किसको बाहर निकालना है, और जो वो ओपन दरवाज़ा ओपन कर रहा है वो चैनल का पाथवे है, उस चैनल से उसने आना है और उस चैनल से उसने अब बाहर निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी एग्जांपल जो है वो इस डायग्राम की मदद से दे रहे हैं। वो जो लिगेंड्स गेट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिगेंड गेट प्रेजेंट है, चैनल भी प्रेजेंट है, और देखते हैं कि इसमें अब जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो लिगेंड मॉलिक्यूल भी हो सकता है या सिग्नल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें अगर वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है तो वो आपका निकोटीन एसिटाइल कोलिन भी हो सकता है, ये यानी ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है। उसके बाद आपका गैबा न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है सिग्नल मॉलिक्यूल, उसके बाद ग्लूटामेट भी आपका सिग्नल मॉलिक्यूल जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स आपका हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अब इसने लिगेंड्स ने क्या करना है, इसने यानी इस रिसेप्टर के साथ आके बाइंड होना है जो कि आपकी सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, और लिगेंड्स जब इसके साथ आके बाइंड होगा तो ये बन जाएगा ड्रग प्लस रिसेप्टर फॉर्मेशन, यानी ड्रग प्लस रिसेप्टर की फॉर्मेशन होगी। ड्रग प्लस रिसेप्टर के होने के बाद जो है ये अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो क्या करेगा कि ये चैनल है आयन चैनल, इसको ओपन करेगा। जब ये आयन चैनल ओपन होगा तो सोडियम जो है वो जो है डिफ्यूजन के जरिए वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर स्पेसेस की तरफ आएगी, या वो कैल्शियम को अलाउड करेगा, यानी सोडियम का अपना चैनल होगा, उसके बाद कैल्शियम का एक अपना चैनल होगा, ठीक है। यहाँ पे हर सिग्नल मॉलिक्यूल्स का एक अलग अलग चैनल होगा, सोडियम का चैनल होगा, पोटाशियम का चैनल होगा, क्लोराइड का चैनल होगा और कैल्शियम का चैनल होगा। और जो लिगेंड है वहाँ पे ऐसे ही करेगा कि वहाँ पे जो प्रेजेंट चैनल के साथ जो प्रेजेंट रिसेप्टर है उस रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये शो करेगा, या वो उस चैनल्स को ओपन करेगा या वो उस चैनल को बंद कर देगा। ये जो रिसेप्टर के साथ मॉलिक्यूल्स बाइंड होगा ये उसका फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल, ये उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा कि वो किस तरह से आयन चैनल को अलाउड करता है, पॉजिटिव आयंस को या नेगेटिव आयंस को अलाउड करता है, या वो इनफ्लक्स को अलाउड करता है या वो इफ्लक्स को अलाउड करता है। तो स्टूडेंट्स ये था लिगेंड गेट आयन एक्सचेंज। लिगेंड्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया, किस तरह से आयंस की मूवमेंट जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर एरियाज की तरफ हो रही है, ये भी हमने पढ़ लिया। आयन एक्सचेंज के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो हमारा टॉपिक है उसके रिलेटेड जो लेक्चर होगा उसकी व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिरी होगी। तब तक के लिए इजाज़त हो। अस्सलाम वालेकुम।